सेवा संस्था, उस संस्था के हम प्रबंधक हैं। और आज डुमरी, यहाँ सॉरी कौन सा गांव है ये, सोनबरसा। सोनबरसा में हमारी पहली मीटिंग नहीं है, यहाँ दूसरी मीटिंग है हमारी। दूसरी बार आने का हमें सौभाग्य मिला। इसके लिए हम यहाँ की माताओं को, बहनों को, बेटियों को प्रणाम करते हैं कि हमें दूसरी बार आने का मौका मिला। हम आपका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका ऐसे ही साथ मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका सहयोग मिलेगा, ताकि जो हम सोच लेकर के आए हैं वो सोच हमारी कामयाब हो सके। सोच हमारी क्या है? सोच हमारी ये है कि आप माताओं, आप बहनों का साथ लेकर के, आपका आशीर्वाद लेकर के, आपका सहयोग लेकर के हम समाज में दबे कुचले लोगों की मदद कर सकें, जिनकी आवाज को कोई नहीं सुनता है उनकी आवाज को सुना सकें, एक दूसरे की सहयोग कर सकें, एक दूसरे का मदद कर सकें, गरीब कन्याओं का विवाह करवा सकें, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद कर सकें, अनाथ बच्चों के लिए कुछ कर सकें, विकलांगों के लिए कुछ कर सकें। जो पात्र व्यक्ति हैं, जो आज तक सरकार के द्वारा कोई योजनाओं का लाभ नहीं पाए, और इसमें सरकार की कोई गलती नहीं, सरकार तो बहुत सारी योजनाएं देती है। घर का कोई भी मुखिया हो, बच्चे चाहे लायक हो चाहे नालायक हो, गार्जियन कभी भी नहीं चाहता है कि किसी का अहित हो, किसी भी बच्चे का। तो हम लोगों का गार्जियन सरकार है हमारी, तो सरकार भी कभी नहीं चाहेगी कि हमारा आपका नुकसान हो। इसलिए सरकार भी योजनाओं का लाभ दे रही है, योजना संचालित कर रही है। हाँ, जो बीच के लोग होते हैं, जो कर्मचारी हैं, जिनको जिम्मेदारी दिया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी को करिएगा और जो पात्र हैं उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाइएगा, वो लोग अपनी ड्यूटी को सही ढंग से नहीं करते हैं, इसलिए सरकार बदनाम होती है। तो एक के गलती से सबको गलत नहीं कहा जा सकता है। डायरेक्ट सरकार को दोषी नहीं कहा जा सकता, डायरेक्ट गार्जियन को दोषी नहीं कहा जा सकता। गलती हमेशा सबकी होती है, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। तो हम ये सोच लेकर के आए हैं कि जो भी पात्र हैं, जो आज तक किसी योजनाओं का लाभ नहीं पाया हो, जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, जरूरतमंद पात्र हो, जो आज तक आवास न पाया हो, झोपड़ी में रहता हो, निहायती गरीब हो, दयनीय स्थिति हो, उनके वहां हम सब लोग मिल करके छप्पर रखवाने का काम करते हैं, टीन शेड रखवाने का काम करते हैं, एक कमरा पक्का मकान बनवाने का काम करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो, पात्र व्यक्ति, जिनके वहां पानी पीने की व्यवस्था ना हो, वो दूसरे के यहाँ पानी लेने जाता हो, उनके वहां हैंडपंप गड़वाने की व्यवस्था करते हैं, पानी पीने की व्यवस्था करते हैं। इस तरह की सोच को लेकर के समाज में आए। हम किसी को लखपति या करोड़पति बनाने नहीं आए। अभी बात हो रही थी, बात शुरू होने से पहले आप ही लोग कर रही थी कि हमारा 100 रुपया कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं लेकर के चले न जाए। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है 100 रुपए, उससे ज्यादा घर में रोज खर्च होता होगा और रोज भूल जाता होगा। आपका 100 रुपया अगर हम कहीं सही जगह लगा देंगे, किसी बेटी के शादी में, किसी जरूरतमंद की मदद में, तो वहां से आपको भी आशीर्वाद मिलेगा, अकेले हमें नहीं मिलेगा। ये जो हम घूम घूम के कन्यादान करते हैं, मृतक परिवारों की मदद करते हैं, अकेले आशीर्वाद नहीं पाते हैं, हमारी सभी बहनें, हमारी सभी माताएं पाती हैं। ये पहला लाभ मिलेगा। दूसरा लाभ ये मिलेगा कि जो घर में अनर्गल खर्च होता था 100 रुपया, वो देखी देखा इसी बहाने बच जाएगा और एक दिन मिलेगा तो कुछ काम हो जाएगा। 2 लाभ मिला ना, जिसमें सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपका पैसा सही जगह लग जा रहा है, यानी कि आपका पैसा किसी की मदद में लग जा रहा है, तो वहां से जो आशीर्वाद मिला वो एक ऐसी पूंजी है कि जो कभी नहीं खत्म होगा। तो हम इसलिए जो है इस कार्य को शुरू किए और इसलिए यहां मीटिंग करने हैं, इसलिए सबको जोड़ रहे गांव गांव, कि आपके बहाने, आपका आशीर्वाद लेके, आपका साथ लेके, छोटा सा सहयोग लेके, जो घर में अनर्गल खर्च हो जा रहा है, भूल जा रहा है, वही लेकर के छोटा सा सहयोग, एक दूसरे की मदद किया जाए, किसी जरूरतमंद की मदद किया जाए। आज हम जो कन्यादान करते, घूम घूम के लाखों रुपए का कन्यादान करते हैं, क्या हम अकेले करते हैं? हमारे बस की बात है? इतना बड़ा टाटा बिरला है हम,
बड़े बड़े जो पूंजीपति नहीं कर पा रहे हैं। हर साल हम लाखों कन्याओं का कन्यादान करते, कहां से करते हैं? आप ही जैसे बहनें हैं, माताएं हैं, हमारे विचारों को, हमारी बातों को सुन करके जुड़ रही हैं, गांव गांव, जिला जिला अपना 100-200 का सहयोग दे रही हैं। ये सोच करके दे रही हैं सहयोग कि हम लखपति या करोड़पति नहीं बनेंगे 5 साल में, लेकिन एक काम हो जाएगा। हम बेशक न लखपति बने, जो हम 100 रुपया घर में खर्च अनर्गल कर देते हैं, अगर वही 100 रुपया हम संस्था को दे देंगे और हमारा 100 रुपया अगर कहीं सही जगह लग जाएगा, किसी जरूरतमंद की मदद में लग जाएगा, तो थोड़ा आशीर्वाद भी पा जाएंगे और 5 साल के बाद हमारा पैसा अगर मिल जाएगा तो कुछ काम भी कर लेंगे। इसलिए हमारी बहनें जुड़ रही हैं, इसलिए हमारी माताएं जुड़ रही हैं। हम कौन सा राज्य रियासत ले रहे हैं बताइए? जो मन में शंका सबके रहता है कि हमारा 100 रुपया लेके कहीं चले न जाए, हम कौन सा राज्य रियासत ले रहे हैं बताइए? हैं? अरे उनसे तो लाख गुना बढ़िया है जो लाखों रुपया लेकर के गए, अपना एक चम्मच नहीं दिए। उनसे तो लाख गुना बढ़िया है। आपका जितना मूलधन 5 साल हमारे पास होगा नहीं, 100 रुपया देंगे 6,000 होगा मूलधन, यही होगा ना? जोड़वा लीजिएगा किसी से। तो जितना आपका मूलधन मेरे पास नहीं होगा 5 साल में, उससे ज्यादा मेरा आपके पास सामान हो जाएगा, उससे ज्यादा हमसे आप मदद ले लेंगे। फिर किस बात का डर है? फिर डरने की क्या जरूरत है भाई? हम अपना भी तो दे रहे हैं ना। और अभी कब दे रहे हैं? 5 साल के बाद नहीं, डेट नहीं डाला था ठीक कि फलाने तारीख के देव नहीं। आज आप जुड़ रही हैं, अजूबे पासबुक बनाता, सदस्यता कार्ड जारी हो रहा है, हम आज ही आपको एक पुरस्कार देकर के सम्मानित कर रहे हैं, यानी सूद समेत। आज आप जुड़ेंगी, आज आपके नाम से सदस्यता कार्ड जारी करेंगे, 20 रुपया सदस्यता शुल्क लेंगे, एक फोटो आधार कार्ड लेंगे, आप हमारी मेंबर बन गई, यही पहचान पत्र है आपका कि आप हमारी सदस्य बन गई। अब आप अपने खुशी से, अपने इच्छा से हमको चाहे 100 रुपया दीजिए, चाहे 200, चाहे 500, चाहे 5,000, जिसके पास जैसा बेमत हो। ये आपका व्यक्तिगत बचत है, पर्सनल बचत, ठीक है? जैसे बचत खाता खुला ना अपने नाम से सिंगल, वैसे ये बचत है आपका पर्सनल। ये हमें आपके केहू बखरा नहीं ले, ये आपके नाम से रहे। आप हमें 100 रुपया देगा, हम अपने सिग्नेचर से ही चढ़ाए, हर महीना 100 रुपया यही लिखाई, ठीक है? आप हमको 100 रुपया दी हैं, आप हमें कभी भी याद करेंगे, हमारे घर बिटिया बिया पड़ल बा, बेटवा बिया हुआ, कार्ड भेजवा दीजिएगा अपने कार्यकर्ता के माध्यम से, जो आपके समूह के अगुआ बा, आप उनके सूचना दे दिए, कार्ड दे दिए, कह दिए सर जी बोला दिया कल रहना कि बिटिया बिया पड़ी तो आई एक सामान दे, ठीक है? और जब हम नहीं आएंगे बुलाने के बाद भी, तब आप हमको दोषी कहिएगा, तब हमारी गलती दीजिएगा, तब आप हमारे संस्था से निकल जाइएगा। उसी दिन जितना आप दी रहेंगी उतना तुरंत लौटा देंगे, 1 रुपया नहीं काटेंगे कि फलाने गिफ्ट दे ले ली, ढेकाने गिफ्ट दे ले रही, वो हमें काट ले भेजना पैसा, कुछ नहीं। और जिस दिन ऐसा करेंगे, नहीं आएंगे आपके बुलाने से, नहीं मदद देंगे, तो आपका जूता हमारा सर होगा। देखिए झूठा नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते हैं, माता पुजारी हैं हम, माँ भगवती के पुजारी हैं, अनर्गल काम नहीं करते, ये आप जान लीजिए। हाँ, सरकारी योजनाओं की गारंटी नहीं लेंगे, दूसरे गारंटी नहीं लेंगे, हम अपना गारंटी ले सकते हैं, ठीक? क्योंकि ये संस्था हमारी है, हम इसके मालिक हैं, हमारे अधिकार में, हमारे बस में है। आज हम यहां से जो वादा कर रहे हैं, उस वादे को हमें निभाना है, तो हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हम उसको निभा लेंगे, और निभा भी रहे हैं, इसीलिए बोल भी रहे हैं धड़ल्ले से। तो आप निश्चिंत होकर के हमारी संस्था में जुड़िए, न झूठ बोलते हैं, न झूठ बर्दाश्त करते हैं। और हम ये कार्य शुरू किए हैं तो मात्र इसलिए, ना तो आपको लखपति करोड़पति बनाने के लिए, ना अपने आप को बनाने के लिए। हम इसलिए शुरू किए हैं कि आपका आशीर्वाद लेके, आपका साथ लेके, आपका सहयोग लेकर के किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। क्या नुकसान है इसमें? क्या जा रहा है आपका बताइए? कुछ जा रहा है? क्या नुकसान है भैया? जो आप दे रहे हैं हमको, उससे ज्यादा मैं आपको दे रहा हूं मदद। किसी समूह संगठन में काहे जुड़ते हैं? किसी संस्था में क्यों जुड़ा जाता है? 10 लोग मिल करके क्यों जुड़ते हैं किसी काम में? इसलिए जुड़ते हैं कि जो काम अकेला व्यक्ति नहीं कर पाएगा, वो 10 लोग मिलकर कर लिया जाएगा। इसलिए जुड़ा जाता है किसी समूह संगठन में या संस्था में। एकता में शक्ति होती है, कहा जाता है ना, एकता में बड़ी शक्ति होती है, संगठन में बड़ी ताकत होती है, इसलिए संगठन में जुड़ा जाता है। आप हमें 100 रुपया दे रही हैं, आज आपने 100 रुपया दिया है, हमारे सिग्नेचर से इस पे अगर चढ़ गया है 100 रुपया, कल ही आप हमको बुला लीजिएगा, हमारे घर बिटिया बिया हुआ, हम आए और आएंगे तो जितना आप दी नहीं है, इसका 20 गुना आपको दूंगा मैं। 5 साल की तो बातें छोड़ दीजिए, जो कह रही है कि 5 साल के बाद डबल कैसे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
ठीक है। हमारे विरोधी भी ऐसे बात करते हैं कि नहीं दे पाएंगे, मत फंसिए, ये जादू टोना मारता है, कौन मोहनी मारता है, गाँव गाँव सब जुड़े चल जाता, सब पगला गए तुम्हारा। ठीक है, ऐसे सबको भड़काते हैं, खोलने काम करते हैं, डिस्टर्ब। तो ऐसे किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। हमारे नाम के, आपके नाम की रोज लोहा ढिमला फलाने पर निकल जाई, कभी नहीं निकली। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। आज हमारा कर्म सही है, ईमानदारी है, इसीलिए माँ भगवती हमारी मदद कर रही है। आप जैसी माताओं बहनों का आशीर्वाद मिलता जा रहा है, गांव गांव लोग जुड़ते जा रहे हैं। कोई दिन बाकी नहीं, कुछ किसी दिन मैं खाली नहीं रहता हूं, मैं रोज चलता हूं। आप ही जैसे बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, इन बेटियों की शादी में जिसके वहां जाके कन्यादान करता हूं मैं, ये बेटियां हमारी जब अपने घर जाती हैं तो वहां से फोन करवाती हैं अपने सासू माँ से, नियम बता के ऐसा ऐसा बा, नुकसान ना बा, फोन करके बोला यही तो ग्रुप बने। हमारी बेटियां फोन करवाती हैं, हम रोज सुनते हैं ना, मैडम के पास फोन आता है और सुनने के बाद बड़ा खुशी मिलता है। कोई कहता है बहन के यहाँ चलेगा मीटिंग करे, सहेली के यहाँ चलेगा, भौजाई बुला होती है, ऐसे रोज किसी न किसी का फोन आता है, हम चलते रहते हैं। तो ये हम जबरदस्ती करवा रहे हैं क्या किसी से? अपनी इच्छा से, अपने खुशी से लोग कर रहे हैं। अन्य हर गांव में हमारी रिश्तेदारी है कि लोग जुड़ते जा रहे हैं, दबाओ बस, लाजन लिहाजन कुछ नहीं। ये अपने मन से, अपनी इच्छा से हमारी बहनें, हमारी माताएं हमको बुला रही, हमारा विचार सुन के, हमारा काम देख के, हमारी बात सुन करके। ठीक है, और वही बात और विचार और कार्य देख करके लोगों को विश्वास होता जा रहा है कि संस्था में जुड़ने लायक है, कोई नुकसान नहीं है। हम जो 100 रुपया घर में रोज खर्च करते हैं, अगर संस्था को देंगे, हमारा 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लगा देंगे, किसी के मरनी हरनी में लगा देंगे।